गौर से सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह काबू में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें शांत हो जाओ और वो सच में शांत हो जाए। अगर आप कहें फोकस करो और मन बिना भटके सीधे लक्ष्य पर टिक जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये एक कला है। और इस कला को जिसने सीख लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और शास्त्र कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा है। आज आपके साथ क्या होता है? आप पढ़ने बैठते हैं, मन पुरानी बातें याद दिलाता है। काम शुरू करते हैं, मोबाइल की ओर खींच लेता है। बदलाव का सोचते हैं, मन कहता है छोड़ यार, तू नहीं कर पाएगा। यानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सिर के अंदर बैठा है। लेकिन ध्यान से समझिए, मन बुरा नहीं है, मन बिना ट्रेन किया हुआ है। मन एक बंदर की तरह है। दिशा नहीं दोगे तो उछलता रहेगा, लक्ष्य नहीं दोगे तो भटकता रहेगा। और आज हम वही गलती रोज करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर स्क्रॉल, फिर तुलना, फिर चिंता, और पूरा दिन बिखर जाता है। अब सवाल है, मन को कंट्रोल कैसे करें? उत्तर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक जैसा है। पहली विधि, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह 4 से 6 बजे का समय, जब वातावरण शांत होता है और मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील। इस समय उठकर अगर आप थोड़ी देर शांति में बैठते हैं तो मन भागता नहीं, सुनता है। विज्ञान भी कहता है, जो व्यक्ति सुबह आलस पर जीत लेता है वो दिन भर अपने फैसलों पर जीत हासिल करता है। याद रखिए, जो सुबह का विजेता है वही पूरे दिन का शासक है। दूसरी विधि, प्राण शक्ति साधना, अनुलोम विलोम। जब आप गुस्से में होते हैं सांस तेज होती है, जब डरते हैं सांस टूटती है, जब शांत होते हैं सांस गहरी होती है। मतलब साफ है कि सांस और मन जुड़े हुए हैं। अगर सांस काबू में है तो मन भी काबू में आएगा। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम, धीरे धीरे सांस पर ध्यान। विचार आए जाने दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे, मन अब विरोध नहीं करता, सहयोग करता है। जब भी कोई बेकार, डरावना या नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़िए और कहिए, रुक जा, कट। और उसी पल ध्यान किसी काम में लगा दीजिए। ये अभ्यास छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि हर बार जब आप विचार को बीच में काटते हैं, आप अपने मन को सिखाते हैं कौन मालिक है। दोस्तों, मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर दिन थोड़ा अभ्यास, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी हिम्मत। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे ताकतवर साथी होगा। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप अपने मन के मालिक बनने के लिए तैयार हैं या फिर हमेशा की तरह उसके पीछे घिसटते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार आपके मन के अंदर ही तय होती है।